अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको पता है कि आप देख रहे थे तनीर और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद तनीर ख़ान। हम लोगों ने टॉपिक नंबर 4 में पढ़ा था कि सेकंड जनरेशन क्या होता है और किस तरह होता है और कब लॉन्च होता है, और इसमें हमने क्या पढ़ा था, थर्ड जनरेशन भी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन के बारे में कि फोर्थ जनरेशन क्या है, फोर्थ जनरेशन में क्या इस्तेमाल होता है, और इसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा फिफ्थ जनरेशन को भी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आज पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 5 कंप्यूटर। ठीक है, साइंस। और इसके साथ साथ जो हमारा आज का टॉपिक है उसी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में है। किस कौन सा जनरेशन है आज हमारा टॉपिक, फोर्थ जनरेशन। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ जनरेशन को। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि ये कब लॉन्च हुआ था, वो भी हम भी इसको किस तरह पढ़ेंगे, पॉइंट के ज़रिए पढ़ेंगे। ये जब लॉन्च हुआ था तो कितना टाइम था, 1971। हमने पढ़ा था कि जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो कहाँ तक एंड अप हुआ था, एंड डेडलाइन जो थी वो कहाँ थी, 1971 तक। और ये कहाँ से लॉन्च हो रहा है, 1971 से लॉन्च हो रहा है। और कब ख़त्म हुआ, ख़त्म नहीं है, लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन की बात शुरू है तो वो अभी लॉन्च हुआ है तकरीबन 2020 में। ठीक है, तो हम इसको कहाँ तक करते हैं कि 2020 तक क्या था, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर शुरू था। 20 तक करते हैं। और ये प्रेजेंट भी हैं, इसके साथ हम क्या लिखते हैं कि प्रेजेंट भी मौजूदा दौर में भी ये क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि ये इसके अंदर 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट जो इसके अंदर क्या होते हैं, इस्तेमाल होते थे। ठीक है, 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसके अंदर क्या होते थे, इस्तेमाल होते थे। इसके साथ साथ इसमें क्या इस्तेमाल होता है, सिलिकॉन चिप भी लगी होती थी, सिलिकॉन चिप भी इसके अंदर लगी होती थी। ठीक है, सिलिकॉन चिप। और पॉइंट नंबर 3 इसका जो है वो क्या है कि ये इनपुट और आउटपुट दोनों को क्या करता था, एक आम सी चिप जिसको सिंगल चिप के ज़रिए ये क्या करता था, इनपुट और आउटपुट दोनों को क्या करता था, कंट्रोल करता था। क्या लिखता था, कंट्रोल करता था। ठीक है, अब हम मौजूदा दौर की बात करें तो ये कंट्रोल भी अभी भी करता है। अगर हम किसी कंप्यूटर को इनपुट दे देते हैं किसी टेक्स्ट या इमेज के फॉर्म में, तो वो हमें क्या देता है, इनपुट भी फराहम करता है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर डेवलपमेंट जो इसकी हुई थी, कि कहते हैं कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसकी अहम और 4 पॉइंट है वो क्या है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट किसकी बुनियाद पर जो हुई थी, वो किस बुनियाद पर हुई थी, डेवलपमेंट ऑफ GUIS। ठीक है, इसकी बुनियाद पर ये हुई थी। और इसके साथ जो लगता था, क्या लगता था, इसके जो साथ लगता था, इसके साथ जो यूज़ होता था, ये इसके साथ हमारे पास माउस और क्या इस्तेमाल होता था, हैंडल डिवाइस जिसको कहते थे। पहले दौर में हैंडल डिवाइस क्या होते थे, इस्तेमाल होते थे। ठीक है, हैंडल डिवाइस या हैंड हिल्ड डिवाइस भी उसको क्या कहते हैं, हैंड हिल्ड डिवाइस। ठीक है, समझ गए। अब हम पढ़ेंगे क्या, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो किसकी बुनियाद पर है, आर्टिफिशियल की बुनियाद पर। अब इसकी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम देखते हैं कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है,
आर्टिफिशियल की बुनियाद पर है। फिफ्थ जनरेशन हम लिखते हैं कि ये कब लॉन्च हुआ, 2020 में ये क्या हुआ, लॉन्च हुआ था। पॉइंट नंबर 1 2020, और कब मौजूदा दौर में भी ये क्या है, शुरू है, ठीक है, 2020 से प्रेजेंट तक, ठीक है, जो अभी भी चल रहा है, ठीक है। इसमें जो इस्तेमाल होता है वो क्या इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज्ड, ये इस्तेमाल करता है द AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, क्या इस्तेमाल करता है, AI लिखते हैं इसके साथ, कि किसकी बुनियाद पर ये इजाद हुआ था, बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल, ठीक है, इंटेलिजेंट, ठीक है। अब इसकी जो दूसरी पॉइंट है वो क्या है कि ये वॉइस हमारी, जो हम आपने देखा वो कुछ मोबाइल होती हैं या कुछ कंप्यूटर या लैपटॉप होते हैं जो किसको करते हैं, वॉइस को, वॉइस के ज़रिए हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसकी जो सच, ये जिस चीज़ को इस चीज़ में डेवलपमेंट की थी, किस मतलब ये जब आम सी अगर हम आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल में ऐसी ऐसी चीज़ें आए हैं कि इसमें आपको हर किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या करता, वॉइस रिकग्निशन भी करता था, वॉइस रिकग्निशन मतलब वॉइस के ज़रिए ऑफ होता था, वॉइस के ज़रिए ऑन होता था, ठीक है। तो हर किस्म की चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो इसमें अहम और ज़रूरी है कि ये क्या यूज़ करता था, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज़ द और जो सुपर कंडक्टर था उसके ज़रिए ये क्या करता है, काम करता है, मतलब सुपर फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको लिखते हैं कि ताकि आपको समझ आ जाए, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड सुपर कंडक्टर, क्या लिखेंगे हम, यूज सुपर कंडक्टर, ठीक है। क्या करता है, मैं इसके ज़रिए जो सुपर कंडक्टर के ज़रिए क्या करता है, सुपर कंडक्टर इसको हेल्प देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पर क्या करते हैं, रियलिटी को ज़ाहिर करता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि सुपर कंडक्टर यूज्ड एंड एंड हेल्पिंग हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल, मैंने पहले बताया कि किसके ज़रिए फिर क्या करते हैं, रियलिटी को बयान कर आर्टिफिशियल, ठीक है। टू मेक AI लिखते हैं, क्या लिखते हैं, AI आ रियलिटी, ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास पहले था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो 1971 में लॉन्च हुआ था 1920 तक, और अभी भी कहाँ कहीं कहीं पर मौजूद है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा जो ये जो यूज़ करता था कि 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट और सिलिकॉन चिप को क्या करता है, एक साथ यूज़ करता था, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा जो ये सिंगल चिप के ज़रिए क्या करता है, इनपुट और आउटपुट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मैंने बताया कि किसी टेक्स्ट फॉर्म या इमेज फॉर्म इसको हम जब डेटा देते हैं तो ये क्या करता है, हमें आउटपुट देता है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन जो डेवलपमेंट की बुनियाद हुई थी वो GUI के ज़रिए हुई थी, मतलब, और इसके साथ साथ जो इस्तेमाल होता था वो क्या, इस्तेमाल माउस या हैंडल हेल्ड इस्तेमाल डिवाइस जो थी वो इस्तेमाल होती, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो 2020 में लॉन्च हुआ और अभी भी मौजूद है। ये AI को यूज़ करता है, ये वॉइस को भी कंट्रोल कर सकता है, वॉइस के ज़रिए हम इसको हर चीज़ की कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो इसके अंदर जो इस्तेमाल होता है, सुपर कंडक्टर इस्तेमाल होता था, और ये सुपर कंडक्टर आर्टिफिशियल को बनाने में क्या देता है, मदद देता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग, और इसके बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कुछ एक्सेल की शॉर्टकट बताएंगे, शॉर्ट की जो होती है वो भी बताऊंगा, और इन जनरेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो अगले टॉपिक में ज़रूर। थैंक यू फॉर वाचिंग।